बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, तो सने पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन टी टाइम असा मौजूद है हाई कोर्ट बार मुल्तान दे विच और सीनियर कानूनदान सीनियर वकील यकीनन सराइकी पट्टी की गल करूँ या वसबे और वसेब की गल करूँ तो बहुत वड्डा हवाला बहुत वड्डी शख्सियत शेख जमशेद हयात साहब सरना मौजूद है। आप दे नाल गुफ्तगू करे सूं जिवें कि सानिया ज़हरा दा जिहड़ा केस है आप को देदे पैन आप केस को लड़दे पैन ता जिहड़ी ई टाइम करंट उनकी सूरत हाल है उनदे ते असां गलबात करे सूं कि क्या सूरत हाल खड़ी है, क्या लगदा पे कि जिंदे विच जमानतां भी थईयां, अली रज़ा दी जमानत थई या ना थई, क्या सूरत हाल है ई टाइम मौजूदा उनदी उनदे ते गलबात करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुहतरम शाह साहब ठीक है, खुश हो? जी अल्लाह दा एहसान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख साहब ये दसो कि सानिया ज़हरा दा जिहड़ा केस है मौजूदा इन टाइमों दी सूरत हाल क्या खड़ी है और मतलब जरा सारे नाज़रीन को दसो। जी सही में है जो वाक़े तो बाद बाकायदा तफ्तीश शुरू की गई है और उहदे विच तो हुण बाकायदा गिरफ्तार थी गए मेन प्रिंसिपल अक्यूज अली रज़ा और पुलिस जरिए बाकायदा GIT बनते 2 SP साहबान जो रहे वो ही केस तफ्तीश करेंदे पे और काफ़ी सारा मवाद इकट्ठा कर दिया गया और जमानत अखराज दी भी बुनियाद यो है जो मवाद मौजूद है। मैं थोड़ा जहा गुजारिश करा जो 302 तो हट ते एक दिया केस भी अली रज़ा के खिलाफ है कि उन्हें जरी शादी की थी मकतूला नालो दूसरी शादी है ये तो पहले होंगी है कि मदीहा खान नामी खातून के नाल शादी है जैसे विशुदू बाल हुई है और नया दिया उम्र जो रहन वो बाकायदा ही चीज़ के उत्ते दलील करें कि वो शादी पहले आई और जी दूसरी मकतूला की शादी बाद गई है उनके ते भी तफ्तीश नहीं रही है जाहिर है दुहें केस कट्ठे कट्ठे रहते पैन और ये चीज़ खुल के साबित की गई है कि जी दूसरी शादी की गई है पहली शादी को छुपाते जायदाद के हसूल किए मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए ताकि कहीं भी तरीके ना शादी की वजे और उसके बाद जरा उन्होंने अपना टारगेट आ उनको पूरा किया वजे जो पूरा ना था तो यह बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो रूनमा था। अज हाई कोर्ट मुलजमान ने रिट दायर की हुई है और रिट का उनवान यह जो चाहते हैं कि जरा वो शादी वाला केस है दूसरी शादी वाला बगैर दसे हुए उनका खराज किया वजे उनकी FIR खारिज की वजे तो असा पे थे से मुदई की तरफों हाई कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है जज साहब ने वो उन्होंने जो मारूजात हैं उन्होंने एग्री क्या नहीं किया और जरिए वो निपट गई है यही बुनियाद के उत्ते कि FIR को मनसूख नहीं किया बन सकता उनके अज पेश थे हैं इनके अलावा पिया भी एक केस आ उनके कितों ने कि ये पुलिस को डायरेक्शन दी वजे को बेजा हरास न किया वजे हालांकि देखो एक मुकदमा 2 मुकदमा थे उन्होंने तफ्तीश थी है एविडेंस गिननी है बेशुमार मामला कनी अंदर ये हरासमेंट तो नहीं ये तो तफ्तीश है। जज साहब ने भी हाईकोर्ट के हाईकोर्ट दोहे केस हाईकोर्ट वो भी उन्हें एग्री नहीं किया उन्हें आख्या अगर तुसा कोई अपना बयान लिखवाना चाहते हुए कोई दस्तावेज देना चाहते थे वो IO को तफ्तीशी को ई तो ज्यादा हाई कोर्ट कोई जरिए इन फिलहाल मदाखलत नहीं कर सकती क्योंकि तफ्तीश के जरे ई टाइम जो केस है वो तफ्तीश ही वधी है वो दुहें केस जरे वो ई दौरान निबट गए असा ये चाहते हैं कि बिल्कुल ई केस की बड़ी ईमानदाराना तफ्तीश थी वे और कोई पहलू जरा है जेदी बुनियाद के उत्ते ही केस की शहादत जरूरी है उनका हसूल जरूरी है उहदे विच कमी ना हो। अच्छा शेख साहब जितना एक केस तो टाइम तक स्टडी कर चुके हुए केस को देख चुके हुए तो आपको क्या लगता है कि अली रज़ा को सजा थी सी? बिल्कुल देखो गुजारिश ये है कि हर केस दे अपने वाकयात होने केस का एक मैं मुख्तसर जहा पहलू दसा रहना चाहिए कि एक कत्ल जरा थे वो मकतूला दा उनके बेडरूम थे ससुराल दे विच थे उनके बेडरूम दे अंदर उनका खामन उनके नाल आ उनके बच्चे नाल हन मकतूला दे ससुराल दा घर आई हुण वो फरमाते हैं कि ये खुदकशी की थी तो सब तो बड़ी गल है तो साबित तो उन्हें करने
और असा क्या करने असा दसेंदे पे हैं जो जेरी फोटो तुसा देखो तुसा मीडिया तो कल के वे फोटो पुलिस कोल भी है बे भी तस्वीरें बे भी शाता होने गन गिदन असा भी नाज़रीन को दिखा रहे हैं फोटो सारे को भी मौजूद है। अच्छा देखो कि उदा जेरा बेड है बेड दे तो दीवान जेरा है वो लथे और उतों गंज बनी हुई है पखे नाल ता उदा गल बदी हुई है जेरा दुपट्टा है उदा या जेरी भी कुछ है वो ये दसाओ जब तोड़ी दीवान और जो घुटने वो दीवान ते लगते पे यानी उनकी जेरी डेड बॉडी है वो हवा सी तो मुल्लक थी गया नहीं हवा मुल्लक थी सी तो इसमें जरा गर्दन की हड्डी त्रुट सी तो उनकी डेथ वाकई थी सी डॉक्टर ने तो आखिरी थे कि इनकी दम घुटन के नाल मौत वाकई थी काफी सबूत है डॉक्टर आखिरी थे कि जो इंदा चूंकि 4 दिन बाद पोस्टमार्टम थे डॉक्टर साहब ने जरे करीब तमाम मामला जरे ने देख गिदन जरी एफआईआर इल्जामात लगे वे उन्हें दी तकरीबन ताईद थी पई है और इंशाल्लाह तुम महसूस करे सो 150 अगा जिमें केस चल सी उमें शहादत जरे वो बिल्कुल ही चीज के उत्ते यानी दलील देसन कि ए असल कातिल लोग हैं ये लोग मुलजिम हैं इन्हें घर कतल थे बेडरूम कतल थे बाकायदा वजह अनाद मौजूद है उनकी बुनियाद पे कत्ल थे मेडिकल एविडेंस जरिए वही जी जो दलालत करनी पई जो कत्ल थे ये खुदकुशी कह नहीं। दूसरा चीज बड़ा साफ दिया सिलसिला है ये शादी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट अहम पहलू है क्योंकि कानून याद है पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले नाल कि तुसा बगैर इजाजत दूसरी शादी नहीं कर सकते हुण उन्हें ब्याह पैंतरा बदले वो आदन हाँ शादी है लेकिन दाद दी है तो इदी भी तो तफ्तीश थी वधी है और तफ्तीश साबित थींदा पे कि एक जरी पहली शादी मदीहा खान नाल आई वो मकतूला दी शादी तो पहले थी है उनके बाल भी जरे उन्हें दी उम्र जरे वो भी दसेंदे पेन तो पहले थे तो अगर वो शादी पहले थी है तो अली रजा दे वालदैन जरे लोग उन्हें रिश्ता मंगे शादी की थी वो याद रह जिनके एक कबार है तो मतलब ये था कि वो भी मुकम्मल तौर पे उते नाल शामिल है आसानिया ज़हरा दा नाल जरन उनका निकाह थिंदा पिए उन निकाह दे विच भी वो कुवारा लिखा होया है जा मैं ही पास और देखो एक तो चीज हो वो अगर ये याद है जो मेरी पहले दी शादी है बाद दी शादी है कवारा है मैं खुद दसा तो तफरीह साबित ना पे और अगर उन्हें कवारा लिखवाए और वो शादी सानिया ज़हरा दी शादी तो पहले है तो वो साबित थींदा पे तो ये भी नवा ग्राउंड सामने आ गए कि दरअसल सारा मामला ये है जो कहीं तरीके शादी सॉरी माजरत नाल इथाई मैं थोड़ी जे जानना चाहता कि इंदे उत्ते भी कोई सजा मिल सकती है जा ओ यस बिल्कुल अंजे मैं तो फिक्रा मुकम्मल करके ना जो मैं आना तो ये चीज होते उन्हें साबित थींदा वजे कि जो ये शादी दरअसल जायदाद दे हसूल वास्ते की गई है कई तरीके दे नाल एटनी कास्ट रिश्ता कीता वजे और बाद चों को ब्लैक जे के उनको जोर ला तो उनके कानून जायदाद जेरी अपने ना करवाई अच्छा ये तो बिल्कुल ठीक फरमाया कि 300 अंज सजा है अंज केस चलसी ये जरा केस है शादी दे हवाले नाल दसाए बगैर शादी करना बीवी को भी ना दसावना उनके बाद कहीं को भी ना दसावना इजाजत भी ना गिननी इनके अपने दफात हैं और इनके हवाले नाल जेरे निकाहनामा बने वो भी फोर्जरी थी जी फरमाए उतना कवारा लिखा गया उतना फोर्जरी है उतना मतलब कंसीलमेंट की गई है फराड किया गया और चीटिंग है इनके तमाम सजावां जरिया कानून से मौजूद हैं चीटिंग का फोर्जरी का शादी बगैर इजाजत बीवी तो करने दा बीवी तो छुपावन दा और इन तरीके नाल निकाहनामे दे अंदर जेरा यानी कंसीलमेंट करना इनके सजावा मौजूद हैं उनका अलहदा केस चलता पे उनके विच भी गिरफ्तार है और इंशाअल्लाह अल अजीज सबको यकीन है कि पुलिस सारियां शहादतां इकट्ठियां करके और जब केस बिल्कुल फाइनल सामने आवे सी तो ये अंदाजा थे आवे सी कि भी बड़ी बेदर्दी दे नाल और वजह अनाद मौजूद है बड़े जायदाद दे हसूल दे हवाले नाल एक सैयदजादी को कत्ल कर देता है किबला हिकरू अहम बड़े सवाल हैं जेडे जनाब नूं करना जरूरी समझदा एक तो मैं ये जानना चाहता कि जेडी यानी डॉक्टर दी जेडी रिपोर्ट आई जेडी डॉक्टरी रिपोर्ट आई उनदे विच इन टाइम तक तुसां क्या देखा डॉक्टरी रिपोर्ट वजाहत करनी पई है जो उनकी मौत जेडी है वो खुदकुशी नाल नहीं अच्छा देखो एक मैं अर्ज करा किबला शाह साहब कि जेड़े वेले कत्ल दी तफ्तीश थींदी है या उनका मुकदमा या ट्रायल चलदा है उनके विच तमाम शहादतां जरे उन्हें को मिला के दिठा वेंदे जो इंदा असल कत्ल आई और उनके मुहरकात क्या हैं डॉक्टर साहबा ने जेड़े वेले उनका कीते पोस्टमार्टम कीते उनके अंदर उन्हें तकरीबन जेड़े एफआईआर दे अंदर चोटा हन सारे मामला उन्हें को देखने तो बाद अंदाजा थींदे कि वो भी उनके अंदर भी
दफन थीवन की बुनियाद ते 4 दिन बाद डेड बॉडी का जमीन के अंदर रहने की बुनियाद उत्ते उनकी स्किन ते है क्या ना, स्किन ते मौजूद क्या ना, बाकी जिहड़ियां चीज़ां मौजूद हैं उनके अंदर साबित थींदा पे जो कि एक कत्ल है। उनकी वजह मैं दसना एक होंदी है हाइड बोन साडे गर्दन के अंदर वो त्रुटे आम हालात तां ये दिखा वेंदे जो ये बाई डेथ बाई हैंगिंग है, ठीक है। उनके नाल साह बंद थे अस्फिक्सिया थे तो उनकी डेथ कॉज की गई है। जिको असां रीढ़ दी हड्डी भी आख सकदे रीढ़ दी हड्डी दा उत्ते बली होंदी जो गर्दन दा मेन बोन होंदी है, वो तो त्रुटी गया नहीं और वो त्रुट बंदे अगर वो हवा च मुअल्लक हो गया वो तो हवा च मुअल्लक थे ही नहीं उनकी डेड बॉडी, वो तो उनके गोडे जरे वो दीवान बेड के उत्ते उस दीवान मा सोफा है उनके उत्ते उनके गोडे लगदे वो तो हवा च मुअल्लक थे गया नहीं। बल्कि असा डिठे जेरे खवातीन ने उनको गुसल दिते वो आते जो उनके जेरे दुए लत्तान वो तो खुलदे भी ना पे ये उनकी चीज़ें ऐसे हैं जेरे जिहदे नाल साकू असा ये आख सकते हैं कि मेरी डॉक्टर साहबा भी कहीं दबाव का शिकार आई। ये मुल्क का सब तो बड़ा हादसा यह है कि इत्थां सियासतदान हुक्मरान जेरे इहो जे केसेस की तफ्तीश च रुकावट होंदे प्यो को पता क्या नहीं शोदी बेटी कत्ल थी गई और फोन करेला पे पुलिस को फोन करेला पे 1115 पे या 112 दे उत्ते भाई तू पहले बाप को दसा जो फोन थी गई वो तो दूसरे घंटे बाद मुझे पता लगता है जो मेरी बेटी जे रही है वो रजा थी गई है और वो वेंदे तो उनको सारा उनको इदा मतलब ये था उन्हें ही पाओ नहीं दसा बाप को जेरिया कत्ल करने तो बाद जेरिया शहादतान उनको गायब करेंदे पिया उनको नापैद करेंदे पिया चाके जेरिया शहादतान वो कहीं तरीके नाल इन्हें को कातिल ना साबित करने में लेकिन इनके बावजूद इंशाल्लाह 150 जो कत्ल जरा खून है वो इंशाल्लाह बुले सी उन्हें देखो उन्हें अपने दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिनो मुलजिम भी तुसा उन्हें दे बयानात देखिनो वो अपने बयानात दे मुताबिक साबित थींदा पे उसे साबित करे सु कि कत्ल है हुन खुद आदे जो एक नौकरानी आई उठे गई है उनको 7 बजे बाद दरवाजा खटखटाए उनको ये कीते ओ नौकरानी की दे ये पेश करन ता पुलिस ता भी खड़ी है साकू दिखाओ करे थकी था मुलाजिम किथे मुलाजमा किता है और अगर तुसा एक बयान देते तो उनको साबित करो ना वो नौकरानी है ना कोई नौकर है ना कोई लोग हैं ना उन्हें दी देखो जी सीधी सावी गाल है कि वो शोदी अपने शोहर दे नाल अपने बेडरूम में चाहिए तो ओदा कत्ल थी गए अगर ये आदे खुदकशी तो रोक ना सकता एक इस्लामाबाद वदा एक बैंक घर चलांदा हिक्का घर हिक्का रूम है हिक्का बेडरूम है उठा खुद यानी एडा लाल ने कि मतलब कि भी खुदकुशी कर गई ये सारे क्राइम और वाकयात जरे वही साबित करने कि उनको मार के शोदी को और उनको लटका दिता गया ये साबित करने की जो खुदकुशी की थी इंशाल्लाह पुलिस जरिए ऐसा कोई यकीन है जो इंसाफ करे सी वो शहादतां उन्हें काफी सारे इकट्ठे कर गए उन शहादतां की बुनियाद उत्ते मजबूर थी गए जमानत भी खाली थी गई है और ये हुण इंशाल्लाह 150 आइंदा भी ताकू मजीद भी शहादतां जरे कत्ल के हवाले नाल सामने आ गई। अच्छा साहब ये दसे सो कि जमानत खारिज होने तो बाद जड़ा इन टाइम तक कोई रिमांड तो बाद कोई नवी चीज को नवा केस के हवाले नाल कुछ सामने आई या गुजारिश है कि पुलिस ने कुछ टेस्ट मजीद भी करवाए और वो टेस्ट की बुनियाद उत्ते पुलिस जरिए वही नतीजे ते पहुंचती पई है कि एक बड़ा ग्रूसम मर्डर है बड़ा ही जेको आदन सफाक कत्ल है और कुछ शहादतां जरे न कर देन बेरी मजीद रिमांड दरखास्त लेने पे चूंकि मुश्किल थी पई है थोड़ी जी मुलजमान की तरफों कि वो बड़े अपना असर रसूख इस्तेमाल कर देते हैं लेकिन सा कोई यकीन है जो पुलिस इंशाल्लाह ठीक करे सी जरा जुल्म थे इनको जरूर अनअर्थ करे सी बेनकाब करे सी कुछ मजीद शहादतां भी जरे वो मिलन दिया बड़ी 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 मजबूत वक्को है। अच्छा शेख साहब जिवें कैसा डिठा कि मर्डर तो बाद अली रजा होरां दा फरार होना मतलब काफी लेट मतलब उन्हां दा गिरफ्तार होना जिवें कि तुसां दस्सिया कि सियासी असर सुख और सियासी उन्हां को बहु सपोर्ट है ये ऐसा भी तो थी सकता है कि सियासी सपोर्ट की वजह करके उन्हां को कहीं ना कहीं पासों कोई फायदा मिल वने जेड़ा फायदा उन्हें गिदे थोड़ा बहुत मैं ये नहीं आता
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੀ ਦੌਰ ਦੇ ਜੱਜ ਹੀ ਦੌਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਗਿਣੇ ਇਹ ਕਤਲ ਸਾਬਤ ਥੀ ਸੀ। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिर दे झोंक टीवी वसेब दी आवाज पाकिस्तान की पूरी दुनिया की तरीठा में और हमेशा तो झोंक टीवी ने वसेब वसबे बोलियां वजाने की तमाम जबानों की नुमाइंदगी की है, वो बेशक उर्दू हो, सराइकी हो, पंजाबी हो, पख्तून, बलोची। आखिर तुम क्या पैगाम देसो? मैं बल्कि तुम अज बारू में बैठो है हाई कोर्ट दी सारे को तुम मिल रहे हो, सारे तक मुबारकबाद दी है तमाम वकला ने, तमाम वकला ही पर खुश हैं कि तुसा वसेब दे जरे सारे इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल केसेस हैं, ना सिर्फ ये कि उन्हें दे बारे च आवाज जेरी आवाज उठानी चाहिए वो तुसा करेंदे पे, बल्कि ही इलाके दी जेरी महरूम हैं उनको उजागर करना पे। और मैं समझदा कि तुसा अपना हक पूरा अदा कीते। असा कोशिश करेंदे हैं हमेशा जो तुसा सारे नाल असा तुसा नाल मिलजुल के ही इलाके दिया जेरे महरूम हैं उनको असा उजागर करूं और जरा इथों दा तबका महरूम है वो पाकिस्तान दे मेन चैनल दे विच शामिल थी ते अपना हिस्सा पावे ही मुल्क दे इस्तेकाम और तरक्की विच। तुसा बिल्कुल ही चीज दे विच शाबाश दे मुस्तकिल है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जनाब दी क्योंकि मादरी जबान सराइकी नहीं, लेकिन उनके बावजूद भी बहुत अच्छी सराइकी बोले मैं दसे ना मैं इहदे ते भी थोड़ी जी रोशनी पेशो। आखिरी पैगाम मैं चाहसा कि तुसा अपनी मादरी जबान च मेरी वालदा सराइकी वसेब तो मुतालिक है, एक गाल बिल्कुल ठीक है, मेरी पैदाइश मुल्तान थी और मैं दुनिया जहान में ना सही, मैं पूरे पूरे जाहिर ऐसा सैर व तफरी बखुदा मैं कितने वदा हुआ। मेरे को सब तो ज्यादा याद अपने इलाके मुल्तान दिया दिए और सब तो ज्यादा बोली जरा मेरा दिल आ जाए कोई मेरा बोल अपनी सही की यार ये सारा उठीना बाहना रहना जीवना मरना ना सिर्फ खिते नाल है इनकी बोली नाल ही तो ये बोली बोले वाले लोगों नाल इनका मतलब ये क्या नहीं कि दूसरा ना सब कोई सारी मुखालदा ना सबको भी चंगी लगती है सारी बोली है, सारा अपना एहसास है, सारा अपना इंतखाब है कि असा इथे ही रामने असा इथा बोल असा यो बोली बोलनी है। यकीन करे लोग एरा पसंद कर, बल्कि मैं इंडिया गया, बल्कि मैं जाते गया तो लोग आते सारे दाल सराइकी हलवा सराइकी बोल सारे बोले नहीं होता बस मैं मेरे बाल बोले ने मेरे ज्यादा अच्छी बोले ने मैं तो बड़ा भी मैं आ सकता, लेकिन मैं आई लव दिस लैंग्वेज और दुआ करो कि और सारे सारे तो शायरियां तो पढ़ो जरा सराय की शायरी पढ़ो तो खुश थी सो जो ऐसे ऐसे मजामीन उन्हें तक नजर आते हैं और ऐसे ऐसे जरबुल मिसल हैं। हाँ खुश थी वेंदे, बड़ी पुरानी जबान है, बड़ा पुराना इलाका है सारा मुल्तान और यह सारा काम में जो मिल जुलते ये दुनिया को दसाऊं जो सारा इलाका जो रहे वो दुनिया दे सीने दे उत्ते यानी यानी पुराने तरीन अशहार, पुराने तरीन बोली, पुराने तरीन कल्चर है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी शेख साहब। बकायदा सराइकी हवाले नाल भी तुहाडा एक स्पेशली प्रोग्राम करे सू, पूरी डिबेट ना करे सू क्योंकि काफी सारी चीज़ां तुहाडे कोल सकूं सीखण को मिल सन। जी नाज़रीन, जिवें कि सानिया ज़हरा दे हवाले दे नाल और अली रज़ा दी केस दे हवाले दे नाल असा डिस्कस करेंदे पे से शेख साहब जेडे हैं सानिया ज़हरा दे केस को लेते पे आप सानिया ज़हरा दे केस को बड़ी अच्छी तरीके दे नाल जिवें कि एक अच्छे कानूनदान दा हक बनता है कहीं भी केस को देखना तो तरीके नाल देते पे तमाम गुफ्तगू तमाम मालूमात इन्होंने सबको दी थी। तो नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ दे नाल अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को दिसो इजाज़त इन्हां अल्फाजां दे नाल कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो रीवा बाल के रक्षा हवा जाने खुदा जाने। अल्लाह हाफिज़।